दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी आज क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर करने जा रही है। और उसके पहले अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर शानदार तेजी बनी हुई है। स्टॉक के अंदर जिस तरह से रेलवे शेयरों में तूफानी तेजी का वातावरण बना, उसके पीछे सरकार की अनाउंसमेंट है और बाजार में गिरावट का माहौल बनने की अपेक्षा लोग कर रहे थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बाजार रिकवर कर गया है। अब क्या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इस समय निवेश करना चाहिए? बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है और क्या रिजल्ट की संभावना रह सकती है? मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो आज स्टॉक की शुरुआत ही काफ़ी अच्छी रही, 180 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे की 179 के आसपास। जबकि आपको पता होगा सुबह बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी, उसके बावजूद भी स्टॉक ने प्रदर्शन अच्छा किया। वैसे लो जो इंट्राडे का वो 179 के आसपास रहा कल फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास, लेकिन वहाँ से जो इसने दौड़ लगाई है 186 का इसने इंट्राडे का हाई बनाया और इस समय स्टॉक बिल्कुल ऊपरी प्राइस पर है, 186 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लगभग 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम है। 3.57% की शानदार तेजी बनी है और काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। अब आप ये देख सकते हो कि स्टॉक करीब 190 के आसपास था 25 जुलाई को। फिर ये आप देखो उसमें एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनने लगी, स्टॉक आ गया 190 तक 30 जुलाई को। काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, स्टॉक फिर से 200 की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और जो स्टॉक 198 के आसपास था 30 जुलाई को, वो देख सकते हो कि गिरते हुए काफ़ी नीचे आ गया और 6 अगस्त को 176 के आसपास आ गया। तो इसमें देखो कि प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और इस वजह से 176 तक आया। लेकिन उसके बाद में आप देखें तो स्टॉक ने फिर बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया है और स्टॉक 180 को पार कर दिया है। यानी इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को वॉल्यूम काफ़ी कम था, 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, सामने 81 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज 1 बजे के आसपास ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है। और इस सब के पीछे वजह सरकार की तरफ से फैसला, कैबिनेट ने जो फ्राइडे को नई मंजूरी दी है, 24,657 करोड़ के 8 रेलवे प्रोजेक्ट को सरकार ने अप्रूवल दे दी है और इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला सभी रेलवे के शेयरों में। आरवीएनएल की बात तो 549 पर फिर से आ चुका है। बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक फिर रिकवर हुआ है, 6.13% की ज़बरदस्त तेजी। आईआरएफसी की बात करें 183 के आसपास स्टॉक आए, 1.97% की तेजी, लेकिन इस समय करंट लेवल पे 186 तक पहुंच चुका है, 3.5-4% की तेजी बन चुकी है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें 268 के आसपास प्राइस है, 1.44% की तेजी। तो रेलटेल में 484 के स्तर पर 3.28% की तेजी। तो सरकार का ये जो बड़ा अनाउंसमेंट है, इसने एक माहौल पॉजिटिव बना और ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना है सभी शेयरों के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज कंपनी आईआरएफसी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। तो क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि आईआरएफसी मे नीड टू रिपोर्ट प्रॉमिसिंग क्वार्टरली नंबर ड्यू टू पॉलिसी पैरालिसिस ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून 2024 क्वार्टर, लोकसभा इलेक्शन की वजह से। तो रख सके इसमें इस बार भी जो नंबर है वो थोड़े से आपको डिसेंट दिखाई देंगे। इतनी बड़ी हम उछाल की संभावना इस बार नहीं कर सकते। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। तो यहाँ पे आगे अंदाज़ा लगाया गया कि सेकंड क्वार्टर से पिकअप पकड़ सकता है स्टॉक और बेहतर रिजल्ट सेकंड क्वार्टर का हो सकता है। तो मोदी 3 पॉइंट गवर्नमेंट फिर से फॉर्म में आ चुकी है और तीसरी बार कार्यकाल देखें तो एनडीए सरकार का बना है और इस वजह से सरकार ने अनाउंस काफ़ी ज़्यादा की है रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए। इसका असर सेकंड क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। तो जो पहला क्वार्टर है उसको मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से इतना उत्साहवर्धक नहीं समझा जा रहा है। तो क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर सीमा श्रीवास्तवा जो सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के, उनका कहना है कि इस बार जो कंपनी रिजल्ट बताएगी उसमें वीक नंबर रह सकते हैं और इसके पीछे वजह की जो लोकसभा इलेक्शन की वजह, लेकिन इसमें फंडामेंटल में कोई कमी नहीं आई। बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। तो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, उस वजह से सरकार कोई बड़े फैसले उस समय नहीं ले पाएगी
और इस वजह से देखें तो इसका कुछ निगेटिव असर इस बार क्वार्टर वन में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया ने इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि 170 से 175 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस लेवल पे स्टॉक को आपको खरीदारी करनी चाहिए और उसको होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस 170 का लगा लें और जो इमीडिएट टारगेट 200 का देखने को मिल सकता है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट ने करीब 170 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है और जो आने वाले समय जो टारगेट है वो 200 को इमीडिएट टारगेट के बाद जो आने वाला जो टारगेट है वो 225 के आसपास इमीडिएट में स्टॉक 225 तक जा सकता है, ऐसी उन्होंने भविष्यवाणी की है। तो खरीदारी की संभावना बढ़ रही है। अब रिजल्ट की संभावना देखें तो भले इस बार रिजल्ट भले कमज़ोर हो लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। 2020 में अगर आप देखें तो इनका जो रेवेन्यू था वो 13,838 करोड़ के आसपास था, जो लगातार हर क्वार्टर में हर साल बढ़ा है और 2024 आते ये 26,645 करोड़ तक पहुंच गया है। तो क्लियरली दिख रहा है कि हर साल रेवेन्यू बढ़ ही रहा है। प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। 2020 में 2,692 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में 6,412 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वैसे 2023 में 6,337 करोड़ के आसपास था और 2022 में 6,089 करोड़ के आसपास था। यानी पिछले 3 सालों से देखें तो प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है लेकिन उतनी बड़ी जंप नहीं देखने को मिली जितनी 2020 और 21 में देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट बढ़ रहा है और ये काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, उनका क्या इशारा है। तो यहाँ पे सुबह 9:15 में बाजार खुलते ही 180 पर गिरावट का फ़ायदा उठा के किसी ने करीब 2,17,000 शेयरों की खरीदारी कर ली और उसके बाद उसी समय 9:15 पर 180 की प्राइस से 2,71,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 10:46 पर 185 की प्राइस से 5,17,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। तो फिर 10:51 पर 186 की प्राइस से 3,75,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 11:26 पर 186 की प्राइस से 2,57,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 11:30 पर 185 की प्राइस से 1,04,000 शेयरों की खरीदारी और हुई और फिर 1:34 पर 186 की प्राइस से 1,65,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो भले ही सुबह सुबह गिरावट हुई लेकिन उसके बाद में काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई है, जो एक पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 174 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 168 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और बढ़ गई तो 162 तक जाने की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 186 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 192 तक जाता हुआ दिखाई देगा और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो सीधा 198 के आसपास यानी 200 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल स्टॉक अपने पहले रेजिस्टेंस के आसपास है और लग रहा है कि रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक बड़ी तेजी बन सकती है। स्टॉक फिर से 229 की जो पुरानी हाई उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है क्योंकि सरकार ने रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट किए जिसका फायदा IRFC को आने वाले समय देखने को मिल सकता है। अब जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसको हम अच्छे से एनालिस करेंगे और समझेंगे रिजल्ट को क्या है, उसकी पॉजिटिव और निगेटिव बात हुई। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।